प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो आपकी ग्रेजुएशन लेवल सीईटी या 10+2 की सीईटी की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जी हाँ साथियों, ये मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर, चंबल नदी पर, माही नदी पर, बेड़स नदी पर। चूलिया जलप्रपात जो है साथियों, यह तो आपका चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन साथियों आपका बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। पुरातात्विक स्थल बागोर भीलवाड़ा किस नदी के तट के ऊपर स्थित है? खारी नदी के तट पर, कांतली नदी के तट पर, कोठारी नदी के तट पर, मानसी नदी के तट पर। बागोर कहां पर है साथियों? बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। एक आपका पुरातात्विक स्थल है जो साथियों कोठारी नदी के तट के ऊपर क्या है, स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? महाराजा तख्त सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। जोधपुर रियासत के जो आपके शासक थे 1857 की क्रांति के समय, यह आपके साथियों क्वेश्चन जरूर आएगा। तो कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे। महाराजा तख्त सिंह ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। जय सिंह सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है जो हमीर चौहान के इतिहास की जानकारी देता है? हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर मदमर्दन या फिर हमीर हट? कौन सा देता है साथियों? तो यह तो आपका जो हमीर मदमर्दन जो है साथियों यह देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, गोगा जी। तो ऊंट के बीमार होने पर जो है यह तो साथियों हमें पाबू जी की पूजा करते हैं। इसी कारण साथियों ऊंटों के देवता किसे कहते हैं? पाबू जी राठौड़ को कहते हैं। और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी किसे दिया जाता है? पाबू जी राठौड़ को दिया जाता है, जो लक्ष्मण का अवतार भी माने जाते हैं। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान का सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है यह तो साथियों कहां पर फैला हुआ है? तो यह साथियों आपका जैसलमेर में फैला हुआ है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वाधिक जैसलमेर में है और दूसरे नंबर के ऊपर आपका बाड़मेर में है। ये दोनों मुख्य तौर पर साथियों जिलों के अंदर आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है। मारवाड़ चित्रशैली का श्रवणकाल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? महाराजा मान सिंह, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम या महाराजा गज सिंह? मारवाड़ चित्रशैली के श्रवणकाल की बात करें तो यह साथियों महाराजा मान सिंह का जो शासनकाल है ना, यह आपका श्रवणकाल मनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। मादलिया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गले में, सिर में, कलाई में, कमर में। तो मांदलिया जो आभूषण है साथियों यह आपका गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तो गला ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। रास्तापाल कांड में अपनी अध्यापिका खाटूबाई या सेंगाबाई को बचाते हुए शहीद होने वाली वीर बाला कालीबाई का संबंध किस जिले से था? बांसवाड़ा से,
प्रतापगढ़ से, डूंगरपुर से, उदयपुर से। तो रास्तापाल कांड कहाँ पर हुआ था? तो ये डूंगरपुर में हुआ था। और जो आपकी कालीबाई भील है, इनका संबंध साथियों डूंगरपुर जिले से रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान एकीकरण के तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, एन.वी. गॉडगिल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छपेगा। तो यहाँ पर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, ऑप्शन नंबर सी के रूप में बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा। और साथियों यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं। तृतीय चरण का नाम क्या है? देखने को मिल रहा है संयुक्त राजस्थान है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। सभी साथियों क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष किया जाता है? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में। मरु महोत्सव का जो आयोजन है साथियों, यह तो आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, जैसलमेर के अंदर किया जाता है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण पौराणिक मान्यताओं और ख्यात साक्ष्यों के अनुसार किसने करवाया था? बताओ साथियों, किसने करवाया था? बप्पा रावल ने, चित्रांगद मौर्य ने, राणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है ना, यह साथियों चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? मेवाती बोली पर, मालवी बोली पर, हाड़ौती बोली पर, डुंडाड़ी बोली पर। कौन सी बोली के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है? तो यह साथियों मालवी बोली के ऊपर देखने को मिलता है। तो मालवी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गेब सागर झील, जी हाँ गेब सागर लेक की बात करें, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, अजमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में। कहाँ पर है साथियों? तो यह आपकी डूंगरपुर में है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से स्थानांतरित करके अजमेर किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? प्रशासनिक सुधार आयोग के आधार पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के ऊपर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर। जी हाँ, सबसे पहले साथियों आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर में था, उसके बाद में स्थानांतरित करके अजमेर ले जाया गया, जो साथियों आपकी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है ना, तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास हम लेकर आते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों इस ई बुक को आपको लेना है, जिसके अंदर आपको साथियों हर एक जो आपके सब्जेक्ट है उसके नोट्स आपको मिल रहे हैं मात्र साथियों 99 रुपए में। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजते ही साथियों आपको ई बुक जो है ना, ये व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगी। बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय बोपों के द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? जंतर, रावणहत्ता, सारंगी, कमायचा। कौन सी साथियों हम बात करें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय बोपे जो है ना, ये रावणहत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सीसा जस्ता की सबसे प्रसिद्ध खान जावर खान है, तो ये कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। तो जावर की खान साथियों कहां पर है? उदयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, या फिर गोपीनाथ शर्मा ने। हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध जो है ना, यह साथियों अबुल फजल ने कहा था। तो अबुल फजल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा।
अग्नि नृत्य का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? विष्णोई संप्रदाय से, निरंजनी संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से, दादू संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से है? तो ये जसनाती संप्रदाय से है। जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। घूमर लोक नृत्य के दौरान महिलाओं का द्वारा किया जाने वाला विशेष अष्टताल चरण संचालन को क्या कहा जाता है? सवाई, लूर, तालमेल, गरबा। क्या कहा जाता है साथियों? सवाई कहा जाता है। तो सवाई ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में छपनिया काल किस विक्रम संवत में पड़ा था? विक्रम संवत 1956 में, विक्रम संवत 1965 में, विक्रम संवत 2001 में, विक्रम संवत 1913 में। तो छपनिया काल जो है साथियों विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये ईस्वी सन नहीं है, ये विक्रम संवत है साथियों। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय क्रांति से पूर्व कहाँ स्थित था? सीकर में, झुंझुनू में, चूरू में, नीम का थाना में। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय क्रांति से पूर्व भी साथियों कहां पर था? तो ये झुंझुनू में था। तो अभी भी कहां पर है? झुंझुनू में है। उसके बाद में भी कहां पर था? झुंझुनू में था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फोलरी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहां धारण किया जाता है? हाथ की अंगुली में, कान में, पैर की अंगुली में, गले में। फोलरी नामक जो आभूषण है साथियों यह आपका पैर की अंगुली में धारण किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है, जी हाँ साथियों, बायोलॉजिकल पार्क जो है यह कहाँ स्थापित किया गया? माचिया जोधपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, अभेड़ा कोटा में। कहां पर किया गया साथियों? तो ये आपका सज्जनगढ़ उदयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा का विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था? 5वें चरण में, छठे चरण में, 7वें चरण 1 नवंबर 1956 को, या चतुर्थ चरण में? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में जो विलय है यह साथियों 7वें चरण में हुआ था, जो चरण आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो जो आपका अंतिम चरण था ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज, गुहादित्य, अल्लट, खुमार। बप्पा रावल का जो मूल नाम है साथियों यह तो आपका क्या देखने को मिलता है? ये कालभोज देखने को मिलता है। तो कालभोज ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बनी ठनी चित्र किस प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाया गया था? अमरचंद, निहालचंद या नागरीदास के समय, छोटू, सीताराम। यहां पर साथियों चित्रकार की बात हो रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ साथियों, निहालचंद ने बनाया था और नागरीदास के समय बनाया था। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में, उदयपुर में। कहां पर है साथियों? तो यह तो आपका जी हां बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। केसरिया जी का मेला ऋषभदेव किस नदी के तट पर लगता है? सोम नदी के तट पर, जाखम नदी के तट पर, कोयल नदी के तट पर, बेड़स नदी के तट पर। केसरिया जी का जो मेला है यह साथियों आपका सोम नदी के तट पर लगता है या आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज, हमीरदेव, वीर नारायण, वाघभट्ट। कौन था साथियों? रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक है ना ये गोविंदराज था। तो गोविंदराज ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? 1951 में, 1955 में, 1961 में, 1978 में।
किस वर्ष हुई थी साथियों? तो यह तो आपकी 1955 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को साथियों मिल जाएगा। जी हाँ, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो आपको काबिल बनना है साथियों और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो साथियों एक बार ईमानदारी के साथ विश्वास करके देखिएगा। हर रोज सुबह आपकी 8 बजे क्लास अपने दूसरे चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के ऊपर होती है और शाम को 8 बजे साथियों इसी चैनल के माध्यम से हम क्लास आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी निःशुल्क क्लास होती है, बिल्कुल रोजाना देखने को मिलती है, कभी भी साथियों मिस नहीं होती है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और साथियों क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना, ये आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा सीटी 2026 लिखकर, ताकि आपको साथियों व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल किया जा सके। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि खेजड़ली गांव जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी या दशमी को लगने वाला मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? गोगा जी, अमृता देवी बिश्नोई, रामदेव जी, पाबू जी। तो यह साथियों आपके अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में आयोजित होता है। और साथियों ध्यान में रखिएगा, यह आपका एक प्रकार का क्या है? वृक्ष मेला है। जी हाँ, ये एक प्रकार का वृक्ष मेला है जो आपका लाडलो विश्व प्रसिद्ध है। आपका विश्व के अंदर एकमात्र जो वृक्ष मेला लगता है ना, ये यहीं पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सांगोद का न्याहान त्योहार किस जिले में प्रसिद्ध है? झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में, बारां में। कहां पर है साथियों? बिल्कुल कहां का प्रसिद्ध है? तो ये आपका कोटा का प्रसिद्ध है। सांगोद का न्याण कोटा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? लक्षीराम, उगमराज, नानूराम, दुलिया राणा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक तो साथियों आपके लक्षीराम में माने जाते हैं। तारकाशी के आभूषण, चांदी के पतले तारों के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर। कौन सा है साथियों? तो ये आपका नाथद्वारा जो आपका स्थान है ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तोरावाटी, नाली या पाट, मेवल, लाठी सीरीज। क्या कहा जाता है साथियों? तो ये आपका नाली या पाट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरीलाल बयां, रमेश चंद्र व्यास। मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष है साथियों यह आपके बलवंत सिंह मेहता बने थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? जयपुर, कोटा, बूंदी 1822 या उदयपुर। जी हाँ साथियों, सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने वाली जो पहली रियासत है ना, यह आपकी साथियों कौन सी बनी थी? तो ये बूंदी बनी थी, जिन्होंने 1822 ईस्वी के अंदर साथियों सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बीजा और माला किस जनजाति के दो प्रमुख उपभाग या वर्ग हैं? कंजर, सांसी, डामोर, ग्रासिया। बीजा और माला की बात करें तो यह आपके दोनों के दोनों जो है ये साथियों सांसी जनजाति के क्या है? उपभाग या वर्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में कमल के फूल का बाग कहाँ स्थित है? धौलपुर में, भरतपुर में, करौली में, अलवर में। क्वेश्चन आ सकता है साथियों, कमल के फूल का बाग जो है ना यह साथियों आपका धौलपुर में है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाली नस्लों में चोकला किसकी एक नस्ल है? बकरी की, भेड़ की, गाय की, ऊंट की।
किसकी नस्ल है साथियों? तो यह आपकी भेड़ की नस्ल है। तो भेड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 24 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। जी हाँ, महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित जो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है ना, यह साथियों आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो। यह आपकी 36 किलोमीटर है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है साथियों? तो यह आपका मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह आपके 1875 ईस्वी के अंदर हुई थी साथियों। राजस्थान में ब्लैक पोट्री, जी हाँ साथियों, ब्लैक पोट्री किस जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है? जयपुर की, कोटा की, अलवर की, उदयपुर की। मैंने आपको कई बार बताया है साथियों, ब्लू पोट्री तो आपकी कहाँ की है? जयपुर की है। और ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा की है। तो यहाँ पर कोटा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1952 में किसने की थी? बीबी लाल ने, बीके थापर ने, अमलानंद घोष ने, आरसी अग्रवाल ने। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है साथियों, यह आपकी लाडलो, जी हाँ, अमलानंद घोष ने की थी। तो अमलानंद घोष ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बांकीदासरी ख्यात में किस रियासत का इतिहास मुख्य रूप से वर्णित है? बीकानेर, जोधपुर या मारवाड़, जयपुर, मेवात। बांकीदासरी ख्यात में जो है ना, यह तो साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। यह आपका जोधपुर या मारवाड़ का जो इतिहास है, यह वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान का भगीरथ किस बीकानेर नरेश को कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं ना साथियों। जी हाँ, राजस्थान का भागीरथ तो महाराजा गंगा सिंह को हमें कहते हैं। ऊपरमाल का पठार किन दो स्थानों के बीच में स्थित है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा। तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का जो भूभाग है, उसे हम ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ना, यह आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाठी सीरीज क्या है? एक गाय की नस्ल है, एक भूगर्भीय जलपट्टी है, पर्वत श्रृंखला है, खनिज पट्टी है। तो लाठी सीरीज साथियों एक प्रकार की भूगर्भीय जलपट्टी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और आपको साथियों इन नोट्स को आपको परचेज करना है तो मात्र 99 रुपये में आप ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत।